तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ले रहे हैं आज हम लोग फिर से लीनियर प्रोग्रामिंग का चौथा लेक्चर, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीके से हम लोग को एलपीपी के सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ऑप्टिमम वैल्यूज की कहां पे मिलेगी। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में बोला रहेगा मिनिमाइज और दूसरा बोला रहेगा मैक्सिमाइज। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अगर मैक्सिमाइज बोला है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मिनिमाइज बोला है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग को बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल में फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डाउट को कमेंट सेक्शन में क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली आप आपके डाउट का फोटो क्लिक करिए और मेरे साथ शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, आपका डाउट मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फॉर्मूला आपकी अवेलेबल है, वो आपको नोट के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और तीसरी चीज, आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया JR ट्यूटोरियल का, तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उस पर बहुत सारे फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी वीडियोस आने वाली जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अभी वहां पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी चालू हो गए, तो जाके फटाफट टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए दोस्तों, क्योंकि वो भी आपके स्कोर को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो हमारा लेक्चर नंबर 4, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले लेक्चर नंबर 7.4 के क्वेश्चन। और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्लाइड है वहां पर आप लोगों को कुछ चीजें पहले से पता है, वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल x1 x2 xn which satisfy the condition of given linear programming problem is called the solution of that problem। मतलब हम लोग है ना x1 x2 की वैल्यू बहुत सारी मिलेगी हम लोग को। हम लोग है ना वहां पर हम लोग के जो z में हम लोग पुट करके देखेंगे और हम लोग को कौन सी वैल्यू हम लोग को चाहिए। मतलब हमको क्वेश्चन में बोला रहेगा मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज वैल्यू, और मिनिमाइज बोलेगा तो मिनिमम वाली वैल्यू। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू चाहिए वो हमारे पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई द गिवन कंस्ट्रेंट। ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे कंस्ट्रेंट हम लोग ने प्रोवाइड किया, आजू बाजू में बहुत सारे लाइंस हम लोग लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 5। ऐसे जो कंस्ट्रेंट लिखते हैं उस कंस्ट्रेंट को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी उसी को बोलते हैं हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, तो जैसे मैंने बता दिया, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू जो हम लोग को जहां पर मिलेगी उसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन। और लास्ट में फिजिबल रीजन। अब जैसे फिजिबल सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, उसी तरीके से फिजिबल रीजन होता है। अगर हम लोग ग्राफिकली किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मेरा मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा रीजन मेरे को मिल रहा है ग्राफ की मदद से, कंस्ट्रेंट की मदद से एक रीजन मिलेगा, उस रीजन को बोलते हैं हम लोग कौन सा रीजन, फिजिबल रीजन। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोग है ना दो टाइप से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। पहला जो होता है ना वो होता है मेरा ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो होता है मेरा होता है सिंप्लेक्स मेथड। तो हम लोग को यहां पर ना ग्राफिकल मेथड पढ़ना है दोस्तों। कौन सा मेथड, ग्राफिकल। सिंप्लेक्स मेथड आप लोग को अभी नहीं है, थोड़ा सा लेवल आपका जब बढ़ेगा, जब आप इंजीनियरिंग में घुसेंगे या फिर आप हायर लेवल पे जाएंगे, वहां पे आपको सिंप्लेक्स मेथड देखने के लिए मिलेगा, जहां पे हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं और टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो, जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो लेने वाले हैं। सेम हम लोग ने क्या देखा, फिजिबल रीजन किस तरीके से बनाना, हम लोग ग्राफ कैसे बनाना है उस तरीके से। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, मतलब जो भी हम लोग को इन इक्वालिटीज दी है, सबसे पहले उसको ग्राफिकल ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। x इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 6। इस तरीके से हम लोग को तीन यहां पर हम लोग के कंस्ट्रेंट्स दे दिए हुए हैं, उसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे। किस फॉर्मेट में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसा टेबल बना लेता हूं। यहां पर मेरे अभी डिपेंड करता है अभी कितना भी वैल्यूज बढ़ेंगी, तो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर वैल्यूज बढ़ेंगे तो अपन कंस्टेंट भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन का कॉलम थोड़ा सा छोटा होगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं इक्वेशन, क्या आएगा, इक्वेशन। उसके बाद आएगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिखूंगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद क्या आएगा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद क्या लिखूंगा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस के बाद तीसरी चीज क्या होती है हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबल। तो सिंबल लिख देता हूं, और लास्ट में हमारा आ जाएगा रीजन। क्या आ जाएगा, रीजन। ठीक है, इतना समझ में आएगा। इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बाय कॉलम। ये पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिखा। ओके, पहला इक्वेशन के लिए, दूसरा इक्वेशन के लिए और तीसरे इक्वेशन के लिए मैंने क्या बना दिया, कॉलम्स और रोज कन्वर्ट कर दिया। अब पहला इक्वेशन तो दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं है एक्चुअली, हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी दी हुई, तो इसको इक्वल करके हम लिखेंगे। तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6 होगा, ना कि x इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, y इक्वल टू 6, और थर्ड हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 6।
अब हम लोग क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां पर x इज इक्वल्स टू 4 है, तो y के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, तो वहां पर डैश डाल देते हैं। x इज इक्वल्स टू 4 है, मतलब x एक्सिस पे 4 वाले पॉइंट पे कट करेगा, तो वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, सिंबल यहां पर क्या, लेस देन इक्वल टू, रीजन क्या जगह। अब यहां पर सिंपली x की जगह 0 पुट करके देखो, क्या 0 मेरा 4 से छोटा होता है, यस होता है, दैट में मेरा कंडीशन 2 है, तो कौन सा रीजन आ जाएगा, ओरिजिन साइड। कौन सा साइड, ओरिजिन साइड। समझ में आ गया। ओके, सिमिलरली y इज इक्वल टू 6 के लिए चेक करते हैं। अभी यहां पर मेरा y इक्वल टू 6 है, तो y वाले एक्सिस पे कट करके जाता हुआ सीधा सीधा पैरेलल टू x एक्सिस चला जाएगा। तो यहां पर x के ऊपर कोई भी कट नहीं करेगा, तो 0, वहां पे कोई पॉइंट्स ही नहीं आएंगे, और y एक्सिस पे कट करेगा 6 पे, और वहां पे वैल्यू क्या होती है, x की 0 होती है। यहां पर भी सेम टू सेम ये वाला हमारा सिंबल हो गया, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, ओरिजिन साइड आएगा। किस समझ में, किस तरीके से आएगा ओरिजिन साइड। अब यहां पर ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट में देखते हैं तीसरा वाला, इसको क्या करना है, सिंपली हम लोग देखो, हम लोग ने पहले से पढ़ा हुआ है, हम लोग को पता है हमारा क्या होता है, हम लोग को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म याद होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम लोग को ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिखते हैं x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पर हमारा 1 लाने के लिए हम लोग क्या करना है, पूरे इक्वेशन को जो भी यहां पर नंबर है उसे डिवाइड कर देना है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा, दिख रहा है। अब जो x के नीचे जो पॉइंट मिला ना, वो होता है हमारा x इंटरसेप्ट, और जो y के नीचे जो पॉइंट मिला उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। दैट मीन x इंटरसेप्ट मतलब क्या, x एक्सिस पर वो लाइन किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहां पर अपॉन में क्या है, 6, तो x एक्सिस पर वो लाइन 6,0 पे कट करी, किस पॉइंट पे कट करी, 6,0। अब y के नीचे भी 6 है, तो y के ऊपर भी किस पॉइंट पे कट कर रही है, 0,6 पे कट कर रही है। यहां पर भी सेम सिंबल, और यहां पर भी क्या आ जाएगा हमारा ओरिजिन साइड। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसका हम लोगों को ड्रॉ करना है ग्राफ, और इसका निकालना हम लोग को क्या, देखो मैक्सिमाइज बोला, तो मैक्सिमम हम लोग क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी है। इजी है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, हमारा वैल्यू का रेंज छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर भी इस चीज को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये रहा मेरा y एक्सिस, और ये रही मेरी x एक्सिस। ठीक है, दिख रही है आपको। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एरो बना देता हूं, यहां पे लिख देता हूं y एक्सिस। सिमिलरली यहां पर भी मैं एरोस बना देता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं x एक्सिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो वैल्यूज नेगेटिव नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक ही फर्स्ट ही क्वाड्रेंट रखा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों रखा, क्योंकि देखो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये वो चला वो जो कंडीशन थी, इसका मतलब कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यूज आने वाली है। अब यहां पर मैं पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर पे 7 भी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी समझ में आ गया। अब पहला पॉइंट देखते हैं, 4,0। तो पॉइंट के लिए मैं ऑरेंज का इस्तेमाल करता हूँ, तो 4,0 यहाँ पर आएगा, तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ 4,0, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A। अब इसमें से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो लाइन आएगी हमारी रेड कलर से। तो यहाँ पर 4,0 मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कहां पे, यहां पे। चलो ड्रॉ कर ली मैंने ये लाइन, चलो ये भी क्लियर हो गया आपका। इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा बनाता हूँ, बाद में शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने ये ली लाइन, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दी 4,0 पे। दूसरा क्या है मेरा 0,6, तो 0,6 मेरा कहां से पास होगा, 0,6 मेरी लाइन जो है ना यहाँ से पास होगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0,6। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं B। ठीक है, क्या देता हूं B। अब इसमें से पास होने लाइन ड्रॉ मैं कर देता हूं, तो वो कलर में इस्तेमाल करता हूं रेड कलर फिर से, और लाइन का कुछ इस तरीके से मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसको भी मैं स्ट्रेट पास करूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये होगी मेरी लाइन का नाम क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6, और इसका हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू 6। दो लाइन तो हो गई, बच गई तीसरी लाइन। तीसरी लाइन है जो y एक्सिस पे 6,0 पे कट कर रही है यहाँ पे, और x एक्सिस पे कट कर रही है y एक्सिस पे 0,6 और x एक्सिस पे 6,0 पे कट कर रही है। तो यहाँ पर मैं फिर से पॉइंट्स लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, 6,0 यहाँ पे कट कर रहा है। अब यहाँ से दोनों में से पास होने लाइन में रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से मैं लंबी लाइन ड्रॉ करूंगा, दोनों में से लंबी लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लूंगा, और इसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा। क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो मैं इसको उठाता हूं और पीछे की तरफ खींच देता हूं, तो ये मेरी हो जाएगी जो मुझे रिक्वायर्ड लाइन है वो वाली लाइन। तो तीसरी लाइन भी बन गई मेरी। अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन इसके ऊपर लिख देते हैं, क्या है वो, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब रीजन देखते हैं। रीजन देखते हैं तो कौन सा साइड है, तीनों के लिए ओरिजिन साइड। तो इसके लिए भी डाउनवर्ड, इसके लिए भी इस साइड, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लिए भी इस साइड। तो तीनों के लिए मेरा कॉमन रीजन कौन सा जगह, ये वाला रीजन। तो तीनों में कॉमन रीजन में किस तरीके से दिखाऊंगा, ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। तो ये रीजन मेरा हो गया, कौन सा रीजन मेरा हो गया, फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन हो गया, फिजिबल रीजन। क्लियर हो गया इतना, ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां पर हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं उस पर गौर करते हैं। तो पॉइंट्स पे मैं पॉइंट्स को अभी यहां पर ना थोड़ा सा और अलग कलर से दिखाता हूं, तो आप लोगों को क्लियर होगा। देखो
देखो पहला पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, फिजिबल रीजन के पॉइंट दिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, और तीसरा पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, चौथा पॉइंट ये दिख रहा है। तो इसका नाम मैंने बी रखा हुआ है, देखो इसका नाम मैंने पहले से बी रखा हुआ है, इसका नाम मैंने ए रखा हुआ है, इसको रख दो ओ, ये 0,0 वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट को रख दो पी पॉइंट रख दो, क्या रख दो पी। तो देखो मुझे कितने सारे पॉइंट्स मिल गए। अब ये सारे पॉइंट्स की वैल्यू हम लोग को कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखनी है। तो ये क्या हो जाएगा 0,6, अब ये क्या हो जाएगा 0,0, ये हो जाएगा मेरा 4,0 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है। तो पी का कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे निकालूंगा, x इज इक्वल टू 4 एंड ये देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो दो लाइन मेरी इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रही है आपको, x इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा लाइन कौन सा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसको, x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सोल्यूशन क्या मिलेगा, देखो मैं पुट करता हूं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करूंगा तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, सिंपल से देखो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा। अब पॉइंट्स मिल गए आपको, अब क्या करना है आपको, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, तो z में z का इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू हम लोग क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, जाओ फटाफट से, क्वेश्चन में हमें z की वैल्यू दी 11x प्लस 8y, क्या दी हुई है 11x प्लस 8y, ठीक है। अब हम लोग के पास पॉइंट कौन कौन से हैं, हमारे पास पॉइंट है ए, हमारे पास पॉइंट है बी, पॉइंट है ए ओ बी एंड पी। ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्या करके देखेंगे, हमारे वैल्यूज पुट करके देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मेरी पहली वैल्यू पुट करूंगा। तो पहला वैल्यू क्या है, देखो सिंपली, देखो बहुत इजी है, z ऑफ o, उसके बाद z ऑफ a, उसके बाद z ऑफ b एंड z ऑफ p, तीन ऐसे 4 पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, वैल्यूज निकालूंगा। z ऑफ o पे आ जाता है फटाफट से। अब o पॉइंट्स कहां पे मेरा, देखो z ऑफ o, वहां पे मेरे x, y क्या है 0, तो यहां पर 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये मेरा क्या हो जाएगा पहला वैल्यू। दूसरा ए पॉइंट पे आते हैं, ए पॉइंट पे मेरा वैल्यूज क्या है, ए पे मेरे पॉइंट्स क्या कहते हैं, चलो ए को देखते हैं। अभी ए मेरा कहां पर है, यहां पर देखो दिख रहा है आपको, ए में मेरा क्या है 4,0, तो x की वैल्यू 4 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 44। उसके बाद b पे आ जाते हैं, तो वहां पर क्या है 0,6, यानी कि a की वैल्यू हम लोग x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 एंड y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6, तो 8 0 क्या हो जाएगा 48, और लास्ट में 11 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे हम लोग को पॉइंट्स मिले 4,2, क्या मिले हैं 4,2, तो 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 44 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 60। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो ये मेरा क्या हो गया पॉइंट्स। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, मेरे को 4 वैल्यूज मिली। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालो, क्या मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मिलेगा z की वैल्यू 60 एट पॉइंट क्या मिले मुझे, पॉइंट मुझे मिला x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 2। इस जगह पे मुझे मैक्सिमम वैल्यूज मिली। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, मैक्सिमाइज दिया हुआ है 7x प्लस 11y, और हम लोग कंस्ट्रेंट दिए हुए 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 26, 5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, और यहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हमारा टेबल रेडी करेंगे। किस तरीके से हमारा टेबल होगा, पहला जो टर्म होगा वो होगा इक्वेशन का, दूसरा जो होगा वो होगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो यहां पर सबसे पहले लिखता हूं इक्वेशन, दूसरा होगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ओके ये भी डन है। उसके बाद पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ओके ये भी डन है, वाई एक्सिस। इसके बाद पॉइंट ऑन वाई एक्सिस भी हो गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद होगा हमारा सिंबल, और उसके बाद वाई एक्सिस के बाद सिंबल, ओके, और लास्ट में हमारा होगा रीजन, ठीक है। ये सारे टर्म्स होंगे। अब इनको सब लोग को हम लोग क्या करना है, प्लॉट करना है। तो इसके लिए हम लोग को कॉलम रेडी करना पड़ेगा। ये मैंने रेडी कर दिया फर्स्ट कॉलम, इसको चलो यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ मैं, ओके। उसके बाद सेकंड कॉलम रेडी करते हैं फटाफट से, ये रहा सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ, और इस तरीके से फिफ्थ भी बन गया। अब हम लोग रेडी करेंगे रोज को, ठीक है। तो ये रहा पहला। अब पहला इक्वेशन क्या है, मेरे जो जितने भी इनइक्वालिटीज दी रहेंगी ना, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है आपको इक्वेशन में। तो 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 26, कन्वर्ट हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 26, राइट है। उसके बाद 5x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3y इक्वल टू व्हाट 30, राइट है। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हमारा इक्वेशन का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से।
तो इसको जब हम लोग 26 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 3/26 हो जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे तो x इंटरसेप्ट मिलेगा 26 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे हमको पॉइंट्स मिलेंगे 26 डिवाइडेड बाई 3, 0। सेकंड पॉइंट हम लोगों को क्या मिलेगा, जो हमारा पॉइंट और वाई एक्सिस होगा वो किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे मैं डिवीजन में लेके आता हूँ। तो ये क्या मिल जाएगा 5/26, और 5 जब नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 26/5, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब सिंबल यहाँ पर क्या लेस देन इक्वल टू, अब जब लेस देन इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पर 0 पुट करके देखना है x और y की जगह पे, क्या 0 मेरा लेस देन इक्वल टू 26 होता है, यस। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन साइड हो जाएगा। कौन सा साइड हो जाएगा, ओरिजिन साइड। इस तरीके से पहला वाला वैल्यू हो गया। अब दूसरे वाले वैल्यू की तरफ भागते हैं। 5x + 3y = 30, 30 को डिवाइड कर दो तो 5/30, 30 और 30 के टेबल में 5 के टेबल में 30 आते हैं कितने बार में, 6 बार में, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,0। सिमिलरली 3 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0,10, और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू सेम क्या हो जाएगा, ओरिजिन साइड। क्लियर हो गया इतना, ओके। अगर ये समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन बहुत, आगे का स्टेप्स बहुत ज्यादा इजी है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये मेरा टेबल जो रेडी किया इसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे बना लेता हूँ मेरे ग्राफ के लिए अपना x और y एक्सिस को रेडी कर लेता हूं। तो ये रहा मेरा y एक्सिस, और यहाँ पे मेरा ये रहा x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सारे पॉइंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा और लेफ्ट में ले लेता हूँ, ये जो y एक्सिस है तो थोड़ा हम लोग को और थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले ओरिजिन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x एक्सिस, ओके, और ये वर्टिकल वाला हमारा y एक्सिस। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों की। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहां पर भी सेम टू सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट वाला 10। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, पॉइंट्स मिल गया। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग प्लॉट करेंगे कौन सा, 26 डिवाइडेड बाई 3। अब 26 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा मेरा, अप्रोक्सीमेट 10 के करीब, 7, 8, 9 के करीब में आएगा। देखते फटाफट से 23 से डिवाइड करो तो 3 8 जा 24 पॉइंट, कितना बच गया 2 और 2 0, और 2 0 जब डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या था 6 6 6 रिपीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8.6 के करीब में आ गया। तो 8.6 जो मेरा ये पॉइंट आएगा ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं जरा अलग कलर से मार्क कर देता हूं। तो ये मेरा पॉइंट क्या बन गया 26, सॉरी ये मेरा y एक्सिस पे करना है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ कीजिए मैंने वापस से। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे x एक्सिस पे चाहिए, क्या 26 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरा 9.8 करीब यहां पे कहीं पे आएगा, सॉरी 8.6 यहां पर कहीं पे आएगा, कहां पे, इस तरफ। तो यहां पर मैं पॉइंट को मार्क करता हूं 8.6, कौन सा पॉइंट है वो 8.6,0। अब हम लोग जाएंगे y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या 26 डिवाइडेड बाई 5, जब 5 से 26 को डिवाइड करेंगे तो होगा 5.4, क्या हो जाएगा 5.4। तो 5.4 मेरा कहां पे आएगा, यहां पे 5.4 यहां पे कहीं पे आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे कोऑर्डिनेट्स मिले मुझे क्या मिल गया 0,26 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर हो गया इतना, ओके। मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गया पहला, तो उसके लिए अब मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, वहां पे मेरी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और वो मैं रेड कलर से बनाना चाहूंगा। तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, मैंने इस तरीके से यहाँ पे पास की। अब देखो ये बराबर उसमें से पास हो रहा है, राइट, इतना क्लियर हो गया। तो ये मेरी लाइन हो गई। अब मैं इसको इक्वेशन ऑफ लाइन इसके ऊपर लिख दूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इसके ऊपर क्या आएगी दोस्तों, 3x + 5y = 26, क्या हो जाएगा 3x + 5y = 26। तो ये भी क्लियर है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन पे। पॉइंट्स क्या है 6,0 एंड 0,10। तो पॉइंट 6,0 मतलब x एक्सिस पे क्या है 6,0, तो इसको मैं ऑरेंज कलर से डिनोट करता हूं, क्या हो जाएगा 6,0। यहां पे आ जाएगा पॉइंट, क्या आ जाएगा 6,0, और दूसरा पॉइंट क्या है 0,10, तो 0,10 यहां पे आएगा 10 और आ जाएगा 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 0,10। क्लियर हो गया इतना। और दोनों में से पास होने वाले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो रेड कलर ले लेते हैं, चूज करते हैं यहाँ से, और दोनों में से पास होने वाली हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोनों में से पास होने वाली लाइन ये कुछ इस तरीके से आएगी, ओके। और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ, उसको बाद में मैं नीचे की तरफ खींच लूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लिया और दोनों में से पास होने वाले लाइन मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगा और शेडेड रीजन फाइंड आउट करूंगा, मतलब जो मेरा फिजिबल रीजन होगा। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या जाएगा 5x + 3y = 30, क्या आ जाएगा 5x + 3y = 30। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब फाइंड आउट करेंगे हम लोग कौन सा, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, अब देखते हैं ओरिजिन साइड वाला। तो दोनों पहले लाइन के लिए, पहले लाइन के रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड। तो ये रही मेरी पहली लाइन, इसके लिए मेरा ओरिजिन साइड मतलब ये डाउनवर्ड साइड रहेगा। सिमिलरली इस लाइन के लिए भी क्या रहेगा, डाउनवर्ड साइड। तो दोनों का कॉमन रीजन जो आ रहा है ये इस साइड वाला आ रहा है। तो कौन सी रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन आ रहा है। इस तरीके से मेरा क्या होगा, ये फिजिबल रीजन हो गया। अब मैं फाइंड आउट करूंगा पॉइंट्स। तो मेरे पास देखो, अब पहला पॉइंट ये है ओरिजिन ओ वाला,
क्या है, ओ वाला ओरिजिन वाला पहला पॉइंट हो गया, तो इसको डिनोट करता हूं मैं ब्लू कलर से, ये पहला ओरिजिन हो गया जिसके पॉइंट क्या रहेंगे 0,0। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, ये वाला जिसके पॉइंट्स क्या है 0,26 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको मैं बी डाल देता हूं। तीसरा पॉइंट रहेगा ये, जहां पे मैं सी लिख देता हूं 6,0, और चौथा पॉइंट रहेगा डी। तो मुझे डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं डी को जगह पे पी लिख देता हूं, पी चलेगा। ओके, अब मैं पी फाइंड आउट करूंगा। पी क्या है, मेरा दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। कौन सा, दोनों का इंटरसेक्शन। इक्वेशन क्या है, 3x + 5y = 26 एंड 5x + 3y = 26। क्या है, 3x + 5y = 26, और दूसरा 5x + 3y = 30 है। ऐसा कुछ है, देख लेते हैं एक बार, फिर से चेक करते हैं। 3x + 5y = 26 एंड इस तरीके से दिया हुआ है। अब कभी भी ना आपको इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा ना, इसको सॉल्व कैसे करने वाले में, देखो इधर पे नंबर सेम है राइट, और इंटरचेंज किया हो, तो पहले ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 8x + 8y = what, 56। और इसको जब डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, x + y = 56 डिवाइडेड बाय 8, यानी क्या मिल जाएगा मुझे, 7 मिल जाएगा। इसको नंबर 3 डाल के रख देता हूं। अब फिर सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, -2x + 2y = what, -4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -4। देखो -2x, उसके बाद क्या मिल जाएगा, +2y = -4। ओके, मुझे दो इक्वेशन मिल गए। अब दोनों को सॉल्व कर दो। दो इक्वेशन अभी नहीं मिला, अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। देखो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, -2 से डिवाइड करता हूं एक्चुअली, तो यहां पर क्या मुझे मिलेगा, x मिलेगा, यहां पे -y मिलेगा, और जब -2 को -4 से डिवाइड करेंगे, मतलब -4 को -2 से डिवाइड करेंगे, तो मिलेगा मुझे सिंपली 2। अब मेरे को इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो पॉइंट्स क्या मिलते हैं, देखो दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हाँ, सिंपल सा है। जब सिंप्लीफाई करूंगा तो एडिंग करूंगा, दोनों को ऐड करो, देखो क्या मिलेगा, 2x, यहां पे सिंपली लिख सकते हो आप चाहिए तो, एडिंग 3 एंड 4। क्या कर रहा हूं मैं, एडिंग 3 एंड 4। जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x = what, सिंपल 7 + 9 यानी कि 9 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4.5। सिमिलरली x की वैल्यू 4.5 मिल गई, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब 4.5 को सिंपली आप 9/2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू सिंपली यहां पर पुट कर दूं किसी भी इक्वेशन में। तो मैं पुट करता हूं यहां पे x, तो x क्या हो जाएगा, 4.5 + y = 7, तो y = 4.5, सॉरी 7 - 4.5, कितना बचेगा दोस्तों, सिंपल सा बचेगा 2.5। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2.5। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिला 4.5 कॉमा क्या 2.5, और इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 9/2 5/2। ठीक है, चलेगा। ओके, अब यहां पर मुझे पॉइंट्स मिल गए। अब मुझे निकालना पड़ेगा मैक्सिमाइज z। तो मेरे पास देखो कितने पॉइंट्स हो गए। अब मेरे पास p का कोऑर्डिनेट्स है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे 4.5 यानी 9 क्या है मेरे पास 9/2 कितना है 5/2। इस तरीके से मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। ठीक है, अब जब कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको पुट करके सॉल्व करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले z मैक्सिमाइज फाइंड करना है, तो z का जो वैल्यू हमको निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या दिया, मैक्सिमाइज z की वैल्यू क्या दी है, 7x + 11y। क्या दी हुई है, 7x + 11y। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले z ऑफ o, फिर z ऑफ a, फिर z ऑफ b, और लास्ट में z ऑफ p फाइंड आउट करेंगे। ऐसे करके हम लोग 4 पॉइंट्स में फाइंड आउट करेंगे। जहां पर भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वही है हमारा आंसर। तो सबसे पहले o पे डाल के देखते हैं। तो 7 × 0 + 11 × 0, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 0। समझ में आ गया। अब a पे आते हैं। तो a पे मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, a पे आ जाओ फटाफट से। a मेरा रहा, a कहां पर है, a मैंने कंसीडर नहीं किया, डायरेक्टली मैंने b कंसीडर किया हुआ है। तो यहां पर मैं b लिखता हूं। तो b मेरे पास क्या है, सिंपल सा b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 26, 0,26 डिवाइडेड बाय 50। तो यहां पर मैं a को हटाता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं b, यहां पर b को उठाता हूं, यहां पे लिखता हूं c। तो यहां पे b आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा c। 7 × + 11 × तो यहां पर मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या 0 और 26 डिवाइडेड बाय व्हाट 3 है, राइट। 3 है कि 5 पर चेक कर लेते क्या है, 5 है, राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट से। 11 चाहिए तो आप डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करिए तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं पहले डिवाइड करता हूं। डिवाइड करूंगा तो 26 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा 5.4, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 4 जा 44, 4 यहाँ पे, 11 5 55, 55 + 4 इज व्हाट 59। तो मेरा आंसर क्या है 59.4। अब z ऑफ c पे आते हैं। c वाला पॉइंट क्या है मेरा, c वाला सिंपल से पॉइंट है, c वाला पॉइंट क्या 6,0। तो यहां पर मैं 6,0 डालूंगा। तो क्या आ जाएगा c वाले पॉइंट पे 6,0, 7 × 6 + 11 × 0, क्या मिल जाएगा मुझे, यहां पर मिलेगा 7 6 42, यहां पर मुझे 42 मिल गया। अब लास्ट z ऑफ p, तो यहां पर सेम टू सेम पुट करेंगे 7 × x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 4.5
x की वैल्यू क्या है 4.5 प्लस यहाँ पर क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 2.5 राइट है। ओके चलो 7 5 जा 35, 3 यहाँ पे 7 4 जा 28 प्लस 3 इज व्हाट 31, यहाँ पे जाएगा 31.5, यहाँ पे आएगा 11 5 जा 55, 5 यहाँ पे 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 इज व्हाट 27, ऐड कर दे 5 5 10 1 यहाँ पे, उसके बाद 7 1 8 1 9 1 यहाँ पे ओके 9 9 2 5 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉरी 59 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को वैल्यूज मिल गए। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करें, जो भी वैल्यू मैक्सिमम वो वाला हमारा कौन सा वैल्यू है मैक्सिमाइज जेड, तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमाइज जेड मिल रहा है 59.4। समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग को सिंप्लीफाई करना है। एक मिनट इसको एडिशन फिर से करके देखते हैं, 5 और 5 कितना हो रहा है, ठीक है चलेगा, परफेक्ट है, चलेगा परफेक्ट है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो करेक्ट है, अदरवाइज एक बार फिर से सिंप्लीफाई करके देखना कौन सा आंसर आपका आ रहा है। ठीक है चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हम लोग क्या दिया हुआ मिनिमाइज जेड दिया हुआ, क्या दिया हुआ मिनिमाइज जेड। तो मिनिमाइज जेड में हम लोग को क्या दिया हुआ है देखो फटाफट से 7x प्लस वाई। अब मिनिमाइज बोला है तो मतलब क्या बोला है कि इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ठीक है और हम लोग को कंस्ट्रेंट दिए हुए 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का हमारा टेबल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे टेबल। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है उसमें क्या होता है इक्वेशन। चलो डाल देते हैं फटाफट से यहाँ पे इक्वेशन। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या आती है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद क्या आती है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ओके क्या आती है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ओके ये भी समझ में आ गया। लास्ट में हमारा सेकंड लास्ट हमारा क्या आता है, हमारा आता है सिंबल और लास्ट में आता है हमारा रीजन। तो सिंबल के बाद रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, चलेगा। ओके अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे ताकि हम लोग को कॉलम्स मिल जाए। ओके मिल गए हमारे कॉलम्स। तो पहला हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, पहला इक्वेशन बनेगा हमारा 5x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इजी था तो ठीक है ये मिल गया हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग को हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, नेक्स्ट इक्वेशन हमारा हम लोग को मिलेगा क्या देखो फटाफट से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर मैंने कॉलम्स तो रेडी कर लिए, यहाँ पर रोज भी रेडी कर लिया। अब यहाँ पर इस तरीके से ये वाला कॉलम ये कॉलम, ठीक है। अब वैल्यूज डालते हैं फटाफट से। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या कहते हैं, मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 5/5 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो गया 1,0, वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा 0,5 और यहाँ पर मेरा सिंबल क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पर 0 पुट करके देखो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, 0 क्या मेरा 5 से बड़ा है नहीं, तो फॉल्स हो गया राइट। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ, तो फॉल्स कंडीशन मतलब क्या नॉन ओरिजिन साइड। कौन सा साइड नॉन ओरिजिन साइड। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली इसका भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नॉन ओरिजिन साइड। क्या आ जाएगा नॉन ओरिजिन साइड। अब यहाँ पर इक्वेशन सेम टू सेम देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3,0 और यहाँ पर करेंगे तो 0,3। इस तरीके से हम लोग को पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब पॉइंट्स मिल गए, अब प्लॉट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने है। सबसे पहला ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल, ये आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस। ठीक है ये कौन सा एक्सिस हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये वाला कौन सा हो गया मेरा सिंपल सा वाई एक्सिस। ठीक है क्या आ जाएगा वाई एक्सिस। ओके ठीक है यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 एक सेकेंड यहाँ पर 1 2 गलत लिखा मैंने, एक नीचे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 तक लिख के रख देता हूँ, चलेगा। ओके अब पहला पॉइंट देखो क्या है 1,0। तो 1,0 वाला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा मुझे, सिंपल सा यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0। ठीक है दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 0,5 0,5 वर्टिकल वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,5। ठीक है अब यहाँ पर आ जाएगा दूसरा। उसके बाद दोनों में से पास होने वाली लाइन मिल जाएगी हम लोग, क्या मिलेगी दोनों में से पास होने वाली लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, इसमें से पास करके मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक है यहाँ से लिया और इसमें से पास होकर मैं दोनों से थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और नीचे में इसको उठाकर ले सकता हूँ, चलेगा। मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल, आप नीचे तक खींच सकते हो राइट। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो, क्या आ जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 राइट है इतना। ओके अब पहला लाइन तो मिल गया, अब ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को क्या सेकंड लाइन। सेकंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पॉइंट है 3,0 एंड 0,3। तो यहाँ पर मेरा 3,0 यहाँ पर है और 0,3 यहाँ पर है। तो मैं दोनों पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो पहला पॉइंट मुझे क्या मिल गया 0,3। ठीक है क्या मिल गया 3,0, क्या मिल गया 3,0 और दूसरी पॉइंट मुझे क्या मिल गई यहाँ पे क्या मिली 0,3। ठीक है दोनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग को लाइन मिल जाएगी। तो दोनों में से पास होने वाली लाइन बना दो। रेड कलर का लाइन हम लोग इस्तेमाल करेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो इसमें से पास होने लाइन इस तरीके से कुछ जाएगी। ठीक है किस तरीके से
इस तरीके से कुछ जाएगी। ठीक है, मैंने पास कर दी। पास करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर दूंगा ताकि मुझे इस तरीके से ये कुछ दिखाई दे। क्लियर हो गया। अब किस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ किया, अब मैं करूंगा यहाँ पे ये एरोस और इसके ऊपर लिख दो सिंपली इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। समझ में आ गया इतना? ओके, अब आपको दोनों लाइंस मिल गए। अब इसका देखेंगे रीजन। रीजन क्या है, पहले लाइन का रीजन क्या है, नॉन ओरिजिन साइड, और दूसरे लाइन का रीजन क्या है, वो भी नॉन ओरिजिन साइड। तो नॉन ओरिजिन साइड मतलब कौन सा साइड होगा, ओरिजिन के दूसरे साइड में। तो यहां पर मेरे पास कौन सा रीजन आ रहा है, ये साइड वाला। तो मैं कौन सा लाइन कंसीडर करूंगा, इसके आगे वाला। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रीजन मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यहां पे मेरा रीजन आएगा। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना है। समझ में आ गया। तो ये रहा मेरा रीजन, करके मेरा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मुझे रीजन मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है मिनिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम, मतलब मिनिमम पॉइंट्स जहां पे मेरा वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो वो वैल्यू मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन में मिनिमम बोला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। क्या फाइंड आउट करूंगा, पॉइंट्स। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर का, ब्लू कलर का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, देखो ये पहला पॉइंट होगा, ये वाला। ये पॉइंट पहला कौन सा होगा, ये पॉइंट का नाम क्या है, देखो 0,5 है। क्या है, 0,5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0,5 और पॉइंट का नाम लिखता हूँ ए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्या है, मेरे वैल्यूज 3,0 है। क्या है, 3,0। तो यहाँ पे लिखता हूँ 3,0 और पॉइंट का नाम लिख देता हूँ बी। और तीसरा पॉइंट है पी, यहाँ पर पी। पी पे क्या होगा, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब जाके हम लोग को मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर दोनों को सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्व करके देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलता है। 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 3। दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 मिलेगा। इसको सब्सट्रैक्ट करेगा तो क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, चला जाएगा, यहाँ मिलेगा 4x। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को, कितनी मिल जाएगी, सिंपल सी 1/2 यानी कि 0.5। तो x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 1/2 यहाँ पर किसी में इसमें पुट कर देते हैं। चलो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सिंपल सी 1/2 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2.5 यानी 5 डिवाइडेड बाई 2। क्या मिल जाएगा, 2.5 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे पॉइंट्स यहाँ पर क्या मिल गया, पहला पॉइंट मिला मुझे 1/2 x और y की वैल्यू की मिल गया 5/2। तीनों पॉइंट्स है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा वैल्यूज फाइंड करूंगा, किसकी, z की। तो सबसे पहले z का वैल्यू जो मैं निकालूंगा, z का इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पे, जो z की वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमाइज z हमें क्या दिया हुआ, 7x प्लस y। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, ए पे देखेंगे। तो ए पे हमारा जो पॉइंट्स है वो हम लोग को पता है। ए पे हमारे पॉइंट्स क्या क्या है, देखो 0,5। तो यहाँ पर x की जगह पे 0 डालना है और y की जगह पे क्या डालना है, 5 डालना है। तो क्या हो जाएगा, 7 0 0 0 प्लस 5 व्हाट, 5। अब z b निकालेंगे, b की जगह पे क्या, सेम टू सेम हम लोग क्या करना है, 3,0 लिखना है। क्या लिखना है, 3,0। 7 इंटू 3 प्लस y की जगह पे क्या, 0 इक्वल टू 21। क्लियर हो गया। लास्ट z ऑफ p निकालेंगे। तो p में क्या करेंगे हम लोग, 7 वैसे के वैसे रखेंगे। यहां पर हमारा x का वैल्यू क्या है, 0.5 यानी कि 1/2 प्लस y की वैल्यू क्या है हमारी, सिंपल सी 5/2 और यहां पर क्या जाएगा 5/2। तो 7/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, सिंपल सा 12/2। कितना हो जाएगा, 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग को कहां पे मिल रही है, इधर पे, कहां पे, ए पॉइंट के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर लास्ट में हम लोग क्या लिखना है, लास्ट में हम लोग को सिंपल सा ऐसा लिखना है, तो मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू कितना है हमारा, 5 एट x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 5। इस तरीके से हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिल गई। समझ में आ गया। अब ऐसा ही और भी बहुत सारे मिनिमम वाले क्वेश्चन है, मैक्सिमम वाले क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। इसी तरीके से मैंने ये वाला लेसन भी आज आपके लिए कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। दूसरी चीज, आपके लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी खुला हुआ है, तो आप आपके डाउट वहां पर जाकर सिंपली मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग इसका रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं। अब तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।